लड़की कौन है? ये कोमायामा क्या कर रहे हैं? हम अब अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, हम अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। जी सर। सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी इस ड्रेस का क्या करें? मेरे घर के चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है और उनसे बच के निकलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मुझे भेस बदलना पड़ा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? चलो, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई तो हो। मुझे भी। हाय। हमें अपने दुखों और निराशाओं से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक हम सब अपने मन को पूरी तरह से बदल न डालें। दूसरे लोगों को या अपने हालात को इसका दोष नहीं देना चाहिए। हम सभी को अपने मन को ही बदलना होगा। इसीलिए हमें मन की शिक्षाओं की, सीखों की और धार्मिक सत्य को जानने की जरूरत होती है। आपकी आत्मा भूखी है, प्यासी है, क्योंकि आपने इन शिक्षाओं से, इन सीखों से कुछ भी नहीं सीखा है और ना ही उन्हें अपने जीवन में उतारा है। दुनिया में चाहे कितनी भी मुसीबतें, तकलीफें, कितनी भी परेशानियां क्यों न भरी हों, उसे बहाना कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस घोर अंधकार से भरी दुनिया में आपको सोचना ही होगा और इस बात की कोशिश भी करनी होगी कि आप लोगों के अंधकार में डूबे मन को प्रकाश से भर सकें और उनका मार्गदर्शन करके उन्हें सच की तरफ ले जा सके। इंसान आखिर है क्या? आप में से जो कोई भी अपने मन की सच्चाई को भूल गए हैं या उसे छोड़ बैठे हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अपने हृदय को जगाइए, उसमें झांकिए। अपने लालच का, अपने लोभ का त्याग कर दीजिए। अपनी प्रशंसा की अमिट लालसा का त्याग कीजिए। ये मत सोचिए कि सब आपकी चाहत का आदर करें, सभी आपकी तारीफ करें। ऐसी लालसा मत रखिए। शोहरत बटोरने की तमन्ना, मशहूर या नामी होने की प्यास मत पालिए। सत्ता का लोभ, शक्ति की चाहत फिजूल है, बेमानी है। ये सभी लालची, लोभी मन की उपज है जो आपका पतन करती है। हमें हरदम अपने साधनों के अंदर ही जीवन बिताना चाहिए। खुद को रोक न पाना भी लालच की निशानी है, उससे बचिए। ज्यादा और भी ज्यादा पाने की लालसा अपने मन से निकाल फेंक दीजिए। ऐसे मन को भी त्याग दीजिए जो हर बात की जिद करे। ऐसे मन की बात मत मानिए। क्रोध मत कीजिए, क्रोध से हमेशा दूर रहिए। क्रोध विनाश है। क्रोध से क्रोध को कभी नहीं हटाया जा सकता। ये बात जानिए। जानवरों की तरह जरा से उकसाने पर क्रोधित होना उचित नहीं है। इंसानों की तरह आपको इस बारे में जरूर सोचना होगा कि कैसे आप अपनी दुनिया में और अपने मन में शांति ला सकते हैं, शांत रह सकते हैं। हमें ऐसी दुनिया की रचना करनी है जहां लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहें। हमें ऐसे संसार का निर्माण करना है जहां हम एक दूसरे को मन से स्वीकारें, एक दूसरे के चरित्र का दिल से आदर करें, सभी की भावनाओं का पूरा पूरा ध्यान रखें। क्रोध पे काबू पाना है और मन को शांत रखना जरूरी है।
मन की शांति ही आपको और सभी को सच्चा सुख दे सकती है। मूर्खता भरे काम कभी भी न करें। सत्य को अवश्य जानिए, ये बहुत जरूरी है। न जाने कितने सारे लोग अभी भी अपना जीवन अंधकार में बिता रहे हैं। अंधकार को चीर कर बाहर निकालने की कोशिश करें, अपना रास्ता ढूंढें। इस सच्चाई को जानें कि यह दुनिया असल में प्रकाशमान है, उजली और बहुत खूबसूरत है। अपने हृदय में सत्य की अलौकिक ज्योति जलाएं। अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाएं, जो अंधेरे को रोशनी से भर देगा। सत्य को जानना ही ज्ञानोदय की दिशा में बहने वाला सबसे पहला कदम है। अपने मन को शांत रखें, अपने हृदय के अंदर तक गहराई में झांकें और अपने सच्चे स्वरूप को हासिल कर लें। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि मानव का जीवन शाश्वत है और हर मानव को पुनर्जन्म से गुजरना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस परम पिता ईश्वर की अनमोल अद्भुत रचना हैं। मानव जीवन पाने का गौरव एक ऐसा अनोखा एहसास है जो हम में से हर एक के पास होता है। धरती पर अपने सारे अनुभवों के जरिए महसूस कीजिए कि ये जीवन जो आपको मिला है कितना बहुमूल्य है। महसूस कीजिए कि दूसरे जीवों, अन्य प्राणियों के लिए भी उनको मिला उनका जीवन कितना अनमोल, कितना कीमती है। ईश्वर की ये रचना, ये सृष्टि कितनी अनमोल है। सत्य के ज्ञान को हमेशा अपने मन में अपने साथ रखिए। जीवन के असली अर्थ के बारे में गहराई से विचार कीजिए। सोचिए, यही वो समय है पूर्ण सत्य को जानने पहचानने का, स्वयं को और अपने संसार को पूरी तरह बदलने का। दीदी! भैया! अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। हुआ क्या शुंदा? जरा वहाँ देखो। क्या है वहाँ पर? हाँ? कितने सारे रिपोर्टर्स हैं। दीदी, तुम तो मशहूर हो गई हो। पर समझ में नहीं आता क्यों। टीवी पर तो कह रहे हैं कि तुमने ही उड़न तश्तरियों से सभी को छुटकारा दिलाया है। हाँ, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ? हाँ बोले मारी किमुरा। मैं टीवी पे देख रही हूँ, वहाँ तो बहुत हंगामा होगा ना। दूसरे चैनल भी हमें मात दे रहे हैं। कनेक्शन हुआ है। सयाको, अपना सब लगता है दाल में कुछ काला है। हो सकता है वहाँ पर बात कुछ और भी हो। ओ मिस किमुरा, मुझे माफ कर दीजिए। आपका शाम वाला टॉक शो लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद ही होगा। माफ कर दीजिए मुझे। रिपोर्टर से कनेक्शन हो गया है। तो ठीक अब है, मैं क्या करूँ? रोल। जल्दी करो, जल्दी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? इस स्टोरी को जितना छुपाओगे ये उतनी ही बड़ी होती जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें सच बता देना चाहिए। यहाँ आओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ? सयाको, युकी, मैंने कुछ नहीं किया है। फिक्र मत करो। हाँ? मुझे पूरा यकीन है मारी के पास प्लान जरूर होगा। हाँ। और घबराना मत। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। थैंक्स। वैसे तुम बदल गए हो। अच्छा? हाँ, आजकल तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। हाँ, ठीक कह रही हो। क्या तुम हैरान हो? क्या? हैरान हो कि मैं धर्म में विश्वास करता हूँ? हाँ? हाँ, थोड़ी सी। पर तुमने क्यों पूछा? हम वाकई एक अजीब दुनिया में रहते हैं। सबको पता है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, पर हम ये नहीं जानते कि इसके लिए क्या किया जाए। मैं सच में दिल से